खुदावन पाक खुदा जिसके कलाम मुकद्दस में से आज हम सीखने को है, वो तसल्ली देने वाला खुदा, वो जिंदगियों को बहाल करने वाला खुदा, वो बंधनों और जुओं को खोलने वाला खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। क्योंकि खुदा का वादा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद होऊंगा। आए हम कलाम मुकद्दस में से आज रात अपनी रहनुमाई के लिए मुकाशवा की किताब, बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब में से चंद बातें अपनी रहनुमाई और अपनी रहबरी के लिए सीखेंगे। कलाम मुकद्दस में से आपके पास, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, मेरे साथ निकाल सकते हैं मुकाशवा की किताब, इसका 3रा बाब और इसकी 11वीं आयत कलाम मुकद्दस में से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में कुछ इस तरह लिखा है, मैं जल्द आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज तुझसे छीन ना ले। खुदा के पाक कलाम पे पढ़े, सुने, समझे, कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, खुदा अपने बंदा यूहन्ना आरफ की मार्फत फिलदिफिया की कलीसिया को ये कलाम करते हुए नजर आ रहा है, और वही कलाम खुदा इस कलीसिया से भी कर रहा है जो इस आईडी पर मौजूद है। वही खुदा, वही उसका कलाम और उसकी कुदरत हमारे दरमियान भी मौजूद है। खुदा अपने बंदा के वसीला से कलाम कर रहा है कि मैं जल्द आने वाला हूं। और खुदावन यीशु मसीह की आमद सानी हम सब जानते हैं कि बहुत जल्द होने को है। मेरा और आपका दूल्हा, जिसने मेरी और आपकी खातिर अपनी जान दी है, वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए बहुत जल्द आने वाला है। और जिस दौर से जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, ये इस चीज को डिक्लेयर करते हैं कि हम आखिर जमाना में से होकर गुजर रहे हैं। और खुदावन यीशु मसीह क्या है, वो दूल्हा जो है बहुत जल्द आने को है। वो दूल्हा जिसने अपनी दुल्हन के लिए अपना लहू बहाया, वो दूल्हा जिसने अपनी दुल्हन के लिए अपनी अजीम कुर्बानी को पेश किया, जिसके मुंह पर थूका गया, जिसे एक कम 40 घोड़े मारे गए। ये उस दूल्हे की बात खुदा अपने बंदा यूहन्ना की मार्फत कर रहा है, जिसे खुदा ने वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला नाम है। ये उस दूल्हे की बात हो रही है जो खुदा का बेटा, जो खुदा का कलमा, जो खुदा का कलाम मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे खुदा के इकलौते का। और यूहन्ना की अंजील जब पढ़े तो उसके पहले बाब में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उसे खुदा के फर्जंद बख्शने का हक बख्शा, जो उसके नाम पर क्या लाए, ईमान लाए, जो उसके नाम पर भरोसा करते हैं, जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। उन लोगों को लेने के लिए वो दूल्हा बहुत जल्द आने को है, जिसके बारे में खुदा का कलाम डिक्लेयर करता है कि खुदावन यीशु मसीह ही वो दूल्हा है जिसने अपनी दुल्हन के लिए अपनी जान दी, जिसने अपनी दुल्हन को अजीज रखा। खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी को उस दूल्हे की सूरत में हम पर क्या किया, जाहिर किया। जब हम गुनाह में थे, जब हम मुसीबतों में थे, जब हम परेशानियों दुखों में थे, तो खुदा ने क्या किया, अपनी मोहब्बत को दूल्हे की सूरत में, यीशु मसीह की सूरत में जाहिर किया, ताकि वो क्या करे, हमें गुनाहों से निजात दे, ताकि वो क्या करे, हमारे रिश्ते को बहाल करे। उस रिश्ते को जो रिश्ता आदम और हवा के गुनाह करने की वजह से टूट गया था, जो रिश्ता खत्म हो गया था, लेकिन खुदा ने क्या किया, उस दूल्हे को, उस कलमे को, उस कलाम को जो गुनाह से ना वाकिफ था, उसके ऊपर उसने क्या किया, हमारे गुनाह लाद दिए, हमारी बदियां लाद दी, हमारी मुश्किलात परेशानियों को उस पर डाल दिया, और उस दूल्हे को, उस बेऐब बर्रे को उस दुनिया में कुर्बान करने के लिए भेजा, ताकि उसके मार खाने से मैं और आप क्या पाए, शिफा पाए, मैं और आप जिंदगी पाए, मैं और आप निजात पाए, मैं और आप बरकत पाए। क्योंकि कलाम मुकद्दस इस चीज को बयान करता है कि सब ने गुनाह किया। रोमियो का खत पढ़े तो वहां लिखा है सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से क्या थे, महरूम थे। कोई इस लायक ना था जो उस दुल्हन के लिए अपनी जान दे, क्योंकि सब क्या थे, गुनाह के अंदर थे। सब ने क्या किया,
गुनाह किया, सब ने क्या की, बदी की। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा ने क्या किया, अपने धुले को, अपने कलाम को इस दुनिया में भिजवाया, जो हम सब की निजात लेकर आया। और हम इस चीज पर ईमान लाते हैं कि हमारा खुदा बहुत जल्द अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है, और दुल्हन को उसके लिए अपने आप को क्या करना है, तैयार करना है। जिस तरह हम देखते हैं जिस्मानी तौर पर, जब किसी दूल्हे की बारात दुल्हन के घर जाती है, दुल्हन को लेने के लिए जाती है, तो दुल्हन और दुल्हन के घर वाले सालों से ही, यानी कि उस वक्त से पहले ही 6 महीने 8 महीने साल पहले क्या है, तैयारी करना शुरू कर देते हैं। वो इस चीज की तैयारी करना शुरू कर देते हैं ताकि दुल्हन क्या करे, दूल्हे से आने से पहले अपने आप को क्या करे, तैयार रखे। और खुदावन यीशु मसीह भी क्या है, अपनी दुल्हन को, मैं जल्द आने वाला हूं और जो कुछ तेरे पास है उसे क्या कर, थामे रख। जो कुछ मेरे और आपके पास है, हमने मेरे जीजो उसे क्या करना है, थामे रखना है। और हमारे प्यास क्या है, खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है। हमने खुदा के जिंदगी बख्श कलाम को, खुदा की कुदरत और खुदा की कुव्वत को क्या रखना है, थामे रखना है। हमने अपने ईमान को मजबूती से थामे रखना है। हमने खुदा के नाम को, उस नाम को जो सब नामों से आला है, मजबूती से थामे रखना है, क्योंकि यीशु नाम ही है जो हमें खुदा और उसकी बादशाहत में लेकर जाने को है। और उसी नाम के वसीला से हम क्या कर सकते हैं, खुदा की बादशाहत में दाखिल हो सकते हैं। और खुदा क्या है, बहुत जल्द अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। मेरे जीजो, हमने उसके कलाम को थामे रखना है, हमने उसके नाम को थामे रखना है, ताकि कोई हमसे उस ताज को क्या है, छीन ना सके। मेरे और आपके पास खुदा ने, मुझे और आपको खुदा ने ये इख्तियार दिया है कि हम क्या करें, अबलीस की सारी कुदरत पर गालिब आए। उस दूल्हे, उस यीशु नाम की कुदरत से हमने क्या करना है, उसके कलाम को थामे रखना है, उसके नाम को, यीशु नाम को क्या करना है, थामे रखना है, ताकि हम क्या पाएं, हमेशा की जिंदगी पाएं। हमेशा की जिंदगी उसी यीशु नाम में है, हमेशा की जिंदगी उसी यीशु नाम में है, जो सब नामों से आला नाम है, जो सब नामों से कवि नाम है, जो सब नामों से जलाली नाम है। वही नाम है जो मुझे और आपको खुदा की बादशाहत में दाखिल करने के लिए ठहराया हुआ है। वही नाम है जो खुदा ने मुझे और आपको बख्शा है, जो नाम सब नामों से आला है। आए उस नाम के ताबे अपने आप को, अपनी जिंदगियों को कर दें, ताकि हम क्या करें, उस ताज को हासिल कर ले, उस ताज को जो खुदावन यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए रखा है। उस ताज को हमने क्या करना है, हासिल करना है। उस दूल्हे ने जो ताज अपनी दुल्हन के लिए रखा है, उसको हमने क्या करना है, हासिल करना है। लेकिन हासिल करने के लिए हमने क्या करना है, उन चीजों को थामे रखना है। चीजें जैसे मैंने आपको बताई, यीशु नाम। आज लोग चंद पैसों के लिए, आज लोग चंद रुपयों के लिए यीशु नाम का इनकार कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत से मुल्कों में लोग डर और खौफ की वजह से, लोग पैसों की वजह से, लोग लालच की वजह से उस निजात दहिंदे का इनकार कर देते हैं, जिसका नाम ही सिर्फ और सिर्फ मुझे और आपको खुदा की बादशाहत में लेकर जाएगा। कोई और नाम नहीं है, सिर्फ वो यीशु नाम है। लोग अपने ईमान से मुकर जाते हैं चंद पैसों के लिए, लोग खुदा का इनकार कर देते हैं। लेकिन मेरे जीजो, हमने उसके नाम का इनकार नहीं करना, हमने उसके नाम को क्या करना है, दूसरों तक लेकर जाना है, ताकि और जिंदगियां, और लोग भी क्या करें, उसकी बादशाहत में दाखिल होने वाली हों। और अगर हम
पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत थमोथियस की कलीसिया के नाम, थमोथियस के नाम पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत, दूसरा थमोथियस पढ़े तो वहां थमोथियस पौलुस रसूल क्या लिखता है कि मैंने दौड़ को क्या किया, खत्म कर लिया। हम इस चीज को मानते हैं कि जिंदगी क्या है, एक दौड़ है। जिंदगी क्या है, एक दौड़ है। वो आज नहीं तो कल खत्म होनी है, लेकिन मैंने और आपने ईमान को महफूज रखना है। मैंने और आपने खुदा के नाम का, यीशु नाम का इनकार नहीं करना है। आगे लिखा है मैंने ईमान को महफूज रखा, आइंदा के लिए मेरे वास्ते रासबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुंसिफ यानी खुदावन मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको भी जो उसके ज़हूर के क्या हैं, आरजूमंद है। पौलुस इस चीज को डिक्लेयर करता है कि मैंने क्या किया, दौड़ को खत्म कर लिया। खुदा ने जो दौड़ मुझे दौड़ने के लिए दी थी, मैंने उसे खत्म किया। मैं ईमान पर कायम रहा, मैं यीशु नाम पर कायम रहा, मैं उसके कलाम पर ईमान लाया, मैंने उसके कलाम को दूसरों तक पहुंचाया, मैंने उसकी खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाया, ताकि मैं क्या करूं, उस ताज को हासिल कर सकूं जो उस दूल्हे ने, जो उस खुदा ने मेरे लिए बल्कि उन सब के लिए रखा है जो उसके नाम पर क्या लाते हैं, ईमान लाते हैं, जो उसके नाम पर तवक्कुल करते हैं, जो उसके नाम पर खुदा की कुदरत को और खुदा की हजूरी को रिसीव करते हैं। मेरे जीजो, अगर आप किसी मुश्किल परेशानी मुसीबत में हैं तो ईमान रखे, वही नाम आपको आजाद करेगा, वही नाम आपको तसल्ली देगा, वही नाम आपको इत्मीनान देगा, वही नाम आपके बंधनों और जुओं को खोलेगा। क्योंकि आसमान के तले, जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से नजात इस दुनिया में आई हो, जिसके वसीला से शिफा और बरकत इस दुनिया में आई हो। खुदा कलाम करता है, खुदा बात करता है कि उन चीजों को क्या रख, थामे रख। हमने खुदा के नाम को थामे रखना है, कभी भी हमने उसका इनकार नहीं करना। हालात जैसे भी हमारी जिंदगियों, घरानों, खानदानों पर क्यों ना आए, हमने उसका इनकार नहीं करना। इसी मुकाशवा की किताब का दूसरा बाब पढ़े, इसकी 10वीं आयत में लिखा है कि जान देने तक क्या रहे, वफादार रह, तो मैं तुझे क्या दूंगा, जिंदगी का ताज दूंगा। जान देने तक कलीसिया को क्या करना है, अपने खुदावन यीशु मसीह की वफादारी करनी है, उसके नाम की कुदरत को बयान करना है, उसके नाम की कुवत को, उसके कलाम को दूसरों तक लेके जाना है। वफादार रहे ताकि मैं तुझे क्या दूं, जिंदगी का ताज दूं। मेरे जिस दौर से मैं और आप गुजर रहे हैं, बहुत सारे मुल्कों में हम देखते हैं कि मसीहियों पर ऐसे हालात, ऐसे वाकयात उनके साथ हो रहे हैं कि उन चीजों को देखकर हमारा दिल क्या होता है, परेशान होता है। लेकिन ये कलाम की बातें हैं, आखिरी जमाना में जिसमें से मैं और आप गुजर रहे हैं, खुदा के लोगों पर ये मुश्किलात, परेशानी, मुसीबतें सब आनी है, और ये चीजें खुदा का कलाम हमें वाज़िया तौर पर बयान करता है, वाज़िया तौर पर डिक्लेयर करता है। खुद खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से फरमाया कि मेरे सबब से लोग तुमसे क्या करेंगे, अदावत रखेंगे, मेरे नाम की खातिर लोग तुम्हें क्या करेंगे, घसीटेंगे, लोग तुम्हें क्या करेंगे, मारेंगे, लोग तुमसे नफरत करेंगे, लोग तुम्हें अदालतों में घसीटेंगे, लोग तुम्हारे खिलाफ बुरे मंसूबे बांधेंगे, लेकिन जो आखिर तक मेरे नाम की खातिर क्या करेगा, बर्दाश्त करेगा, उसे मैं क्या दूंगा, जिंदगी का ताज दूंगा। वो मेरे साथ तख्त पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का क्या करेगा, इंसाफ करेगा। जो गालिब आए और मेरे नाम की खातिर क्या करे, हर दुख सहे, हर मुश्किल, हर परेशानी से गुजरे, मैं क्या उसे दूंगा, जिंदगी का
ताज दूंगा जो कोई नहीं दे सकता। मेरे और आपके यीशु मसीह के अलावा जिंदगी, शिफा, बरकत, निजात, रिहाई और जिंदगी का ताज सिर्फ वही है जिसको खुदावन ने इस सारे जहां का इख्तियार बख्शा। वही मुझे और आपको खुदा की बादशाहत में दाखिल करने को, खुदा की बादशाहत में लेकर आने के लिए को में पहुंचाने के लिए, अपने साथ लेकर जाने के लिए वो दुल्हा बहुत जल्द आने को है। मेरे अजीजों, हमने खुदा के कलाम को क्या करना है? अपनी जिंदगियों में, अपने घरानों में और अपने दिलों में कायम रखना है। हमने इस पर अमल करना है। हमने ईमान पर खड़े रहना है। जिस तरह पौलुस कहता है कि मैंने दौड़ को खत्म किया। जिंदगी एक दौड़ की तरह है, आज नहीं कल तो इसने खत्म होना है, लेकिन हमने खुदा की उस कुदरत को, खुदा के उस जिंदगी बख्श कलाम को, उसके वादों को क्या रखना है? थामे रखना है। जो उसने वादे अपने लोगों के साथ किए। उसने कहा, मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, क्योंकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। और जो हवाला आज मैंने आपके सामने पढ़ा, इसमें खुदा कलाम करता है कि दुल्हा बहुत जल्द आने को है। उसने जगह तैयार कर ली है, उसने सारी चीजों को रेडी कर लिया है। जिस तरह एक दूल्हा अपनी दुल्हन को ब्याहने से पहले हर एक चीज का बंदोबस्त करता है, वो घर बनाता है, वो घर की चीजों को तैयार करता है, वो हर एक चीज ला कर रखता है। इसी तरह मेरे और आपके दूल्हे खुदावन यीशु मसीह ने, जो मेरा और आपका निजात दहिंदा है, उसने भी क्या किया है? सारी चीजों का अरेंजमेंट कर लिया है। उसने जगह तैयार कर ली। उसने कहा, मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए क्या करता हूं? जगह तैयार करता हूं। और खुदा के साथ वही लोग जाएंगे जिनके दिल क्या होंगे? पाक होंगे, जो उसके कलाम को थामे हुएंगे, जो उसके नाम को थामे हुए होंगे, जो इस पर ईमान रखेंगे, जो उसके नाम की खातिर दुख उठाएंगे, जो उसके नाम की खातिर तकलीफ और मुश्किलात में से गुजरेंगे, जो उसकी खातिर हर एक चीज को बर्दाश्त करेंगे, उससे ही वो जिंदगी का ताज देगा, जिसके बारे में कलाम मुकद्दस में हम सीख रहे हैं, जिसके बारे में खुदा का बंदा, खुदा अपने बंदा की मार्फत कलाम कर रहा है कि मैं जल्द आने वाला हूं। हर एक के काम के मुआफिक देने को अजर मेरे पास है। मेरे अजीजों, आए अपनी जिंदगियों पर गौर करें। हम में से सब ये चाहते हैं कि हम उस ताज को हासिल करें। हम सब चाहते हैं, आप सब चाहते हैं कि आप भी उस ताज को हासिल करें, लेकिन उस ताज तक पहुंचने के लिए हमने सबसे पहले खुदावन यीशु मसीह की कुदरत और उसके कलाम को अपनी जिंदगियों में लेना है। हमने अपनी जिंदगियों को खुदा के ताबे करना है। हमने अपनी जिंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक बिताना है। हमने उसकी खातिर क्या करना है? दुखों और मुसीबतों से गुजरना है, क्योंकि कलाम इस चीज को वाजिया तौर पर बयान करता है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही खुदावन यीशु मसीह के साथ तख्त पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करेगा। उसे ही वो जिंदगी का ताज, उसे ही खुदा की बादशाहत में दूल्हा लेकर जाएगा। उसी दुल्हन को दूल्हा आसमानों पर उठाएगा, जिनके जामे बर्रा के लहू से धुले हुए हैं। अगर आप में से अब तक कोई खुदा की नजात से खाली है, खुदा की बादशाहत से खाली है, उस ताज से दूर है, तो आए, आज आपके पास मौका है, वक्त है, मसीह यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल करे। उस दूल्हे को अपना नजात दहिंदा कबूल कर ले। उस दूल्हे पर ईमान लाएं, उस दूल्हे के कलाम पर अपनी जिंदगियों को ढालना शुरू कर दें, तौबा करें, ताकि दूल्हा क्या करे? आपको भी अपने साथ लेकर उस बादशाहत में दाखिल हो, जो बादशाहत उसने अपने लोगों के लिए बनाई है। उसने कहा, जहां मैं हूं वहां मेरे लोग हैं। जहां दूल्हा है, दुल्हन भी वहीं जाने को है। और बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है जब हम अपने खुदावन यीशु मसीह के साथ, बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदा के साथ जाएंगे उस बादशाहत में जो उसने अपने लोगों के लिए बनाई है। खुदावन इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन।